फर्स्ट ओडीआई इंग्लिश और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो स्टेडियम में मैदान सजा, पड़ला किसका बारी। कोलंबो स्टेडियम में विन द टॉस श्रीलंका और चूज टू बैट फर्स्ट। इंग्लिश टीम के लिए एशिया सीरीज के बाद कड़ा इम्तहान श्रीलंका के ग्राउंड में हुआ शुरू। जोश बटलर, कनवे, जैकोब बैथल और हैरी ब्रोक फर्स्ट ओडीआई में टोटली नाकाम रहे और बैटिंग के कुछ खास जोर ना दिखा सके। श्रीलंका की जानिब से तगड़ी बैटिंग देखने को मिली। कुशाल मेंडिस ने जम के खेला इंग्लिश बॉलर को। जय रूट और बेन डकट की बैटिंग किसी काम ना आई। सना जयसूर्या जो कि श्रीलंका के हेड कोच है, उनकी मेहनत हार का रंग ले आई। कोलंबो का फर्स्ट मैच किसके नाम। श्रीलंका की जानिब से छक्के और चौकों की बरसात। इंग्लिश बॉलर टोटली नाकाम रहे श्रीलंकन बैटर को रोकने में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान ओडीआई के हवाले से जो सीरीज श्रीलंका में खेली जानी है उसके हवाले से पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे और साथ में इंग्लैंड के बारे में हम बताएंगे कि एशिया सीरीज की शिकस्त के बाद क्या वो श्रीलंका से एशिया का बदला ले पाएंगे ओडीआई मैचेस में। और यहाँ पे मैं बात करूं तो बहुत ही टाइट और स्ट्रॉन्ग साइड लेकर गए हैं इंग्लिश टीम श्रीलंका में। और क्रिकेट स्टेडियम की मैं बात करूं तो कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पे फर्स्ट ओडीआई श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया और यहाँ पे बहुत ही टफ मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान देखने को मिला और बड़े ही सीरियसली अंदाज से जॉय रूट और साथ में जोश बटलर और उनके जो दीगर खिलाड़ी हैं वो इनिंग खेलते दिखाई दिए। और साथ साथ मैं यहाँ पे श्रीलंका की भी बात करूं तो श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं वो भी काफी फॉर्म में और काफी अच्छे अंदाज के साथ मैदान में उतरे कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में और उन्होंने खूब जम के मुकाबला किया इंग्लिश साइड के बॉलर्स का और बड़ा अच्छा टारगेट देने में वो भी कामयाब हुए। तो यहाँ पे मैं टॉस की पहले बात करता हूँ कि किस टीम ने टॉस जीती। तो श्रीलंका ने फर्स्ट ओडीआई में टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और मुझे ऐसा लग रहा था कि चरित असलंगा जो है वो टॉस जीत के बॉलिंग की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा डिसीजन उल्ट हुआ क्योंकि चरित असलंगा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और यहाँ पे हैरी ब्रोक को बॉलिंग फेस करना पड़ी। तो दोनों टीमों के 11 प्लेयर के बारे में मैं बताता चलूं कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट ओडीआई में शामिल है। तो सबसे पहले श्रीलंका के 11 प्लेयर की बात करेंगे। ओपनिंग स्टैंड पाथम नसंगा और कुमिल मिश्रा, एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग साइड है इनकी और फेस करने वाले जो ओपनिंग स्टैंड है जैसे पाथम नसंगा बड़े अच्छे बैटर हैं, अच्छी कवर ड्राइव लगाते हैं और साथ में कुमिल मिश्रा भी बिग इनिंग खेलने के माहिर है। अगर देखूं ओपनिंग स्टैंड तो श्रीलंका ने बहुत ही अच्छी जोड़ी मैदान में उतारी है। साथ में इनके पास कुशाल मेंडिस मौजूद है जो कि श्रीलंका के विकेट कीपर हैं और बैटिंग बड़ी जम के खेलते हैं और क्रीज में काफी देर लॉन्ग टाइम रुकने की इनमें सलाहियत है। और देखते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद इनके पास डिसिल्वा मौजूद है और देखते हैं कि डिसिल्वा क्या परफॉर्मेंस देते हैं, बैटिंग भी करते हैं और साथ में स्पिन बॉलिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद इनके कैप्टन चरित असलंगा जो कि स्ट्रॉन्ग बैटर और कैप्टनी के भी बड़े पावरफुल अंदाज के साथ मैदान में उतरते हैं। और देखते हैं कि आज के मैच में ये अपनी कैप्टनी से श्रीलंका टीम जो है और इनकी क़यादत में इंग्लिश टीम जो प्रेशराइज कर पाएंगे, इंग्लिश टीम को प्रेशराइज कर पाएंगे या कम हदफ पे रोक पाएंगे, तो ये देखना होगा मैच में। तो यहाँ पे जनीत लियांच इनके पास मौजूद है जो कि स्ट्रॉन्ग बैटर है और मिडल ऑर्डर में विकेट को रोकने वाले हैं और बड़ी इनिंग खेलने के माहिर है। उसके बाद इनके पास एवन पतरंके मौजूद है और देखते हैं कि ये अपनी बैटिंग और बॉलिंग से क्या परफॉर्म करेंगे। साथ में इनके पास दोनेच विलांच मौजूद है और
ये भी बॉलर है और देखते हैं कि ये अपनी टीम के लिए क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं फर्स्ट ओडीआई में। उसके बाद इनके पास प्रमोद मुथुशंका मौजूद है जो कि अच्छे बॉलर हैं और श्रीलंका के लिए कंटिन्यू फर्स्ट ओडीआई में देखते हैं कि इनकी बॉलिंग इंग्लैंड के खिलाफ कैसी रहती है। उसके बाद जाफरे वंडरासे मौजूद है, साथ में आशीष फर्नांडो मौजूद है। तो देखते हैं कि श्रीलंकन के जो बॉलर है वो इंग्लिश टीम के खिलाफ क्या हिकमत अमली तय करते हैं, तो ये देखना होगा इनकी इनिंग में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश साइड के 11 प्लेयर की, तो तगड़ा सेटअप इन्होंने फर्स्ट ओडीआई में खिलाया। तो वहां पे ओपनिंग स्टैंड जैक कॉर्ली और साथ में बेन डकट जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी एशिया सीरीज में ओपनिंग फेस यही कर रहे थे और अभी भी कंटिन्यू है। साथ में जाय रूट इनके पास मौजूद है और मोस्ट सीनियर तरीन प्लेयर कंटिन्यू है। उसके बाद जॉकब बैथल इनके पास मौजूद है, अच्छे बैटर हैं, लॉन्ग टाइम खेलने वाले हैं। साथ में हैरी ब्रोक जो कि इनके कैप्टन है और बहुत ही तेज ये खेलते हैं इनिंग को और साथ में स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन वो उस तरह रेगुलर बॉलिंग के जोर नहीं दिखाते। उसके बाद जोश बटलर इनके पास मौजूद है, विकेट कीपर है, लेकिन यहाँ पे इनकी मैं बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग बैटर मिडिल ऑर्डर में इंग्लिश टीम के पास मौजूद है। और साथ में सैम करन जो कि ऑलराउंडर है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। उसके बाद रेहान अहमद इनके पास मौजूद है, ये भी ऑलराउंडर है और बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। और साथ में जिमी ओवरटॉन जो कि बिग मैच में तबाही मचाने वाले प्लेयर और बड़ी ही अच्छी सक्सेसफुल इन्होंने बिग बैश सीजन 15 खेला और ये अभी फर्स्ट ओडीआई अपनी टीम के साथ ज्वाइन में। और उसके बाद इनके पास लैम डॉबसन मौजूद है, स्पिन बॉलिंग और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करने वाले प्लेयर है और इनको अगेन चांस दिया गया है इंग्लिश टीम में। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। साथ में इनके पास आदिल रशीद मौजूद है, मोस्ट सीनियर बॉलर है और स्पिन बॉलिंग करते हैं। दोनों टीमों का मुवाजना करूं तो इंग्लिश टीम मुझे श्रीलंका की निस्बत भारी लगी और इनके जितने भी प्लेयर हैं वो काफी अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ मैदान में है। और देखते हैं कि श्रीलंका की टीम जो है वो इन बॉलर्स को या श्रीलंका के जो बॉलर हैं वो इन बैटर्स को कंट्रोल कर पाती है या नहीं। तो यहाँ पे श्रीलंका ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया। ओपनिंग स्टैंड पाथम नसंगा कुमिल मिश्रा के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। इन दोनों ने 50 रन बनाए और अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम को। यहाँ पे फर्स्ट विकेट ब्रेक हुई पाथम नसंगा की 21 रन बनाकर, जो कि 50 रन पे पहले खिलाड़ी थे 10.3 ओवर में जो पवेलियन गए। सैम करन ने इनको पवेलियन भेजा। यूं इंग्लिश बॉलर सैम करन ने फर्स्ट विकेट हासिल करके 50 रन पे अपनी टीम को फर्स्ट ब्रेक थ्रू दिया। उसके बाद कुमिल मिश्रा और साथ में कुशाल मेंडिस इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो जस्ट 4 रन का ही इजाफा हुआ तो कुमिल मिश्रा भी पाथम नसंगा के साथ बैक टू बैक पवेलियन गए। इन्होंने इनिंग में 27 रन बनाया। 44 पे सेकंड खिलाड़ी श्रीलंका के 30.4 ओवर में आदिल रशीद का फर्स्ट शिकार हुए और पवेलियन लौटे। उसके बाद कुशाल मेंडिस और डिसिल्वा के दरमियान एक लॉन्ग और अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। तो ये श्रीलंका की जानिब से दूसरी पार्टनरशिप थी, मुस्बत पार्टनरशिप थी और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की जो टीम है वो इंग्लिश टीम को टफ टाइम देने के लिए तैयार है और बड़े टारगेट की तरफ गामजन थी, क्योंकि जिस तरह बैक टू बैक इनकी पार्टनरशिप लगी और इंग्लिश बॉलर विकेटें जरूर ली लेकिन वो काफी गैप के बाद और वो बैक टू बैक इनको आउट ना कर सके या अर्ली प्रेशर इन पे बिल्ड करना वो उस तरह नहीं कंट्रोल कर पाए श्रीलंकन बैटर को जिस तरह इनको करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह इनके मोस्ट सीनियर बॉलर्स हैं और एक्सपीरियंस रखने वाले तो वो एक अर्ली विकेट लेते दिखाई नहीं दिए। यहाँ पे इन दोनों की भी मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो 43 रन के साथ ये नुमाया पार्टनरशिप थी, सेकंड बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली। अगर मैं कुशाल मेंडिस की बात करूं तो वो उन्होंने शानदार अपनी 50 स्कोर की और यहाँ पे डिसिल्वा जस्ट 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 97 पे तीसरे खिलाड़ी थे जो कि 21.2 ओवर में आदिल रशीद का शिकार हुए और आदिल रशीद की मैं बात करूं तो वो इस मैच में सेकंड विकेट लेने में कामयाब हुए और
एक बार फिर उन्होंने विकेट लेके अपनी टीम को एक ब्रेक थ्रू दिलाया और यूं श्रीलंका के 97 पे 3 खिलाड़ी पूरेंगे। कुशाल मेंडिस और साथ में इनके जो कैप्टन है चारित असलंगा, इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों में कुछ ज्यादा देर पार्टनरशिप ना बन सकी और जस्ट 25 प्लस ही पार्टनरशिप रही और जो कि इनके कैप्टन चारित असलंगा 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 124 रन पे 4 खिलाड़ी थे जो कि 26.3 ओवर में आउट हुए और ये रेहान अहमद का फर्स्ट शिकार हुए। उसके बाद एक और बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली जो कि कुशाल मेंडिस स्टिल कंटिन्यू था अपनी टीम के लिए और उन्होंने 50 प्लस स्कोर बना रखे थे और वो क्रीज पे मौजूद था इनके साथ और इनके साथ जनील लियांज क्रीज पे आए और इन दोनों ने खूब जम के खेला इंग्लिश बॉलर्स को और इन दोनों के दरमियान 88 रन की एक बिग पार्टनरशिप ने श्रीलंका के जो स्कोर बोर्ड है उसको तकवीत दी, हिट किया और वो अपने स्कोर बोर्ड को बढ़ाने में कामयाब हुए और दोनों प्लेयर्स ने इंग्लिश बॉलर को चित किया और बड़ी अच्छी कवर ड्राइव्स खेली और जिससे अगर मैं बात करूं कुशाल मेंडिस तो वो 50 प्लस स्कोर के साथ क्रीज पे मौजूद थे और यहाँ पे जनील लियांज 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 212 रन पे 5वें खिलाड़ी थे जो कि 42.5 ओवर में पवेलियन गए और आदिल रशीद का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 3rd विकेट हासिल की और वो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी फर्स्ट ओडीआई में और उन्होंने 3 विकेट लेकर अपनी टीम में टॉप किया। और उसके बाद अगर बात करूं पतरंगे तो पतरंगे और कुशाल मेंडिस इन दोनों के दरमियान 27 रन ही बन सके और पतरंगे 12 रन बनाकर 239 पे 6 खिलाड़ी थे जो कि 47.2 ओवर में लैम डॉसन का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट ली। उसके बाद अगर बात करूं विलियज और साथ में कुशाल मेंडिस तो इन दोनों के दरमियान 32 रन की शानदार पार्टनरशिप रही और यहाँ पे इन दोनों ने 50 ओवर को मुकम्मल किया। अगर मैं श्रीलंका के स्कोर की बात करूं तो वो 50 ओवर में 271 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। कुशाल मेंडिस टॉप स्कोरर है जिन्होंने 93 रन बनाए और नॉट आउट एंड तक गए लेकिन इनके साथ दीगर प्लेयर कुछ ज्यादा देर ना टिके जिसकी वजह से इनके 6 खिलाड़ी आउट हुए और बड़ा स्कोर ना कर सके। उसके बाद विलांज की बात करूं तो 25 रन बनाकर ये भी नॉट आउट है तो 271 रन का जो टारगेट है कोलंबो की विकेट तो ज्यादा मोस्टली बैटिंग और स्पिन ट्रैक को देखा जाता है तो यहाँ पे इंग्लिश को देखना होगा कि वो श्रीलंका का जो स्पिन ट्रैक है उसको बर्दाश्त कर पाएगी, हैंडल कर पाएगी। अगर तो उन्होंने सक्सेसफुली इसको हैंडल किया तो फिर इनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज श्रीलंका स्पिन ट्रैक के जरिए ही इनको कंट्रोल में करेगा और ये इनकी फर्स्ट स्ट्रेटजी होगी। यहाँ पे मैं बात करूं इंग्लिश साइड की तो ओपनिंग स्टैंड एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। जैक कॉनली और बेन डकट के दरमियान एक बड़ी पार्टनरशिप ना देखने को मिली। यहाँ पे जैक कॉनली की बात करूं तो 6 रन ही बना सके और अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब हुए। श्रीलंका के बॉलर अशिता फर्नांडो 12 पे पहले खिलाड़ी को उन्होंने पवेलियन भेजा और ओवर की बात करूं 2.5 ओवर में यूं श्रीलंका ने फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद बेन डकट और जय रूट के दरमियान एक अच्छी और लॉन्ग पार्टनरशिप देखने को मिली। इन दोनों ने बड़े ही मुहतात और अच्छे अंदाज में श्रीलंका के बॉलर्स को हैंडल किया और अपनी अपनी 50 स्कोर मुकम्मल किया। यहाँ पे मुझे लगा कि ये अर्ली समझ गए श्रीलंका के बॉलर्स को, बड़े ही धीमे और अच्छे अंदाज के साथ गुड स्ट्रेटेजी के साथ ये दोनों प्लेयर आगे बढ़े और इन दोनों की मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो 150 रन की पार्टनरशिप देके इन्होंने बेहतरीन इनिंग को आगे की जानब बढ़ाया और टारगेट की जानब गामजन हुए। और यहाँ पे सेकंड ब्रेक थ्रू लॉन्ग टाइम बाद श्रीलंका को हासिल हुआ। 129 पे कहने के सेकंड खिलाड़ी थे बेन डकर जिन्होंने 62 रन बनाए 27.1 ओवर में और जफर वंडरासे का ये शिकार हुआ। यूं ये श्रीलंका के बॉलर ने एक लॉन्ग टर्म के बाद एक ब्रेक थ्रू हासिल किया। उसके बाद अगर मैं जय रूट की बात करूं तो जाकोब बैथल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप का आगाज किया लेकिन इन दोनों के दरमियान भी जस्ट 20 प्लस ही स्कोर बने और जय रूट जो कि 61 के साथ क्रीज पे मौजूद थे वो पवेलियन गए
2.4 ओवर में और डिसिल्वा की बॉल पे आउट हुए। यूं डिसिल्वा ने बड़ी विकेट हासिल करके अपनी टीम को एक गिफ्ट पेश किया और जिसकी वजह से कह लें कि श्रीलंका के बॉलर ने एक बार फिर गिरफ्त पकड़ी। यूं ऐसी गिरफ्त श्रीलंका के बॉलर्स की जानिब से देखने को मिली कि श्रीलंका ने इंग्लिश के बैटर को जम के क्रीज पे खेलने नहीं दिया और एक के बाद एक विकेट इनकी गिराते गए। जितना अच्छा इंग्लिश का स्टार्ट था उतना ही वो मिड ऑर्डर में कंफ्यूज और लूज नजर आए। यहाँ पे मैं बात करूं जैकब बैथल और साथ में हैरी ब्रूक, तो इन दोनों के दरमियान जस्ट 10+ ही लगे और यहाँ पे हैरी ब्रूक जो कि कैप्टन है 6 रन बनाए 157 पे। 4 खिलाड़ी थे 36.4 ओवर में ये चरित असलंगा का शिकार बने और यूं कैप्टन को आउट करके पूरे भेजा और मैच को टोटली अपने गिरफ्त में किया। उसके बाद जैकब बैथल और साथ में जोश बटलर, इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो जस्ट 2 रन ही इजाफा हुआ और जैकब बैथल 15 रन बनाकर 159 पे 5वें खिलाड़ी थे 37.3 ओवर में और ये विलियम्स का शिकार हुए जिन्होंने फर्स्ट विकेट इस मैच में हासिल की। जोश बटलर और सैम करन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान जस्ट 6 रन का ही इजाफा हुआ और यहाँ पे सैम करन 5 रन बनाकर पूरे लौटे 165 पे। 6 खिलाड़ी थे जो 39.2 ओवर में आउट हुए और ये विलियम्स का सेकंड शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम के लिए एक अहम और बिग परफॉर्मेंस दी। उसके बाद रेहान अहमद और जोश बटलर के दरमियान बमुश्किल 38 रन की ही पार्टनरशिप लग सकी। यहाँ पे जोश बटलर काफी कंफ्यूज और दबे हुए नजर आए श्रीलंका के जो स्पिन बॉलर है उनसे, क्योंकि उनकी गुगली जो है वो जोश बटलर के समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं रेहान अहमद की तो 27 रन उन्होंने बनाए और हिसाब लगा ले कि जोश बटलर और रेहान अहमद के दरमियान 38 की पार्टनरशिप में जस्ट 27 रन वो सारे रेहान अहमद के हैं। तो यहाँ पे 203 पे 7 खिलाड़ी थे रेहान अहमद जो पवेलियन गए 44.5 ओवर में और जाफर वनरासे का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद अगर बात करूं जिमी ओवरटन और जोश बटलर तो इन दोनों के दरमियान जस्ट कहने के 7 रन का ही इजाफा हुआ और यहाँ पे जोश बटलर 19 रन बनाकर 211 पे 8वें खिलाड़ी थे 45.2 ओवर में पवेलियन गए। यहाँ पे प्रमोद मुनशक्का की बॉल पे ये पवेलियन लौटे और उसके बाद अगर बात करूं लैम डॉफसन तो 2 रन बनाकर ये 230 पे 9 खिलाड़ी थे जो पवेलियन के और प्रमोद मुनशक्का का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद एक पार्टनरशिप देखने को मिली जिमी ओवरटन और आदिल रशीद के दरमियान। आदिल रशीद अलबत्ता 0 रन ही बना सके और 39 रन जितना भी स्कोर था ये सारा जिमी ओवरटन ने बनाया। और यहाँ पे मैं उनकी बात करूं तो बहुत ही टफ मुकाबला रहा यहाँ पे और जैसे जिमी ओवरटन ने मैच को क्लोज करने की कोशिश की लेकिन वो इस मैच को सक्सेसफुली तरीके से फिनिश नहीं कर पाए। 34 रन उन्होंने बनाया 252 पे 10 खिलाड़ी थे जो 49.2 ओवर में पवेलियन गए और प्रमोद मुनशक्का का ये थर्ड शिकार हुए जिन्होंने 3 विकेटें हासिल करके अपनी टीम को फर्स्ट ओडीआई से जितवाया। और यहाँ पे मैं बात करूं तो 271 के ताकत में इंग्लिश टीम 49.2 ओवर में जस्ट 252 रन ही बना सकी और यूं श्रीलंका फर्स्ट ओडीआई 19 रन से इंग्लिश टीम को शिकस्त देने में कामयाब रहा। और इंग्लिश की मैं बात करूं तो इनका एक बार फिर ओपनिंग और मिडल स्टैंड कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा सका और अपनी ही गलतियों की वजह से ये मैच को लूज कर गए। यहाँ पे टॉप विकेट टेकर की मैं बात करूं तो प्रमोद मुनशक्का की उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट करके टॉप पोजीशन में रहे। उसके बाद जाफर वनरासे 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा, अशीत फर्नांडो 1 और उसके बाद डिसिल्वा और चरित असलंगा भी 1, उसके बाद विलियम्स 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा। तो यहाँ पे
प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो विलांच रहे, जिन्होंने 2 विकेटें भी ली और 25 रन भी बनाया। तो यूं और ये था कि श्रीलंका फर्स्ट ओडीआई जीतने में कामयाब हुई और इंग्लिश टीम को एशिया सीरीज के बाद मुसलसल वो हार से दो चार है। एक बार फिर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा श्रीलंका की ओडीआई सीरीज में, और यूं श्रीलंका फर्स्ट ओडीआई जीतने में कामयाब हुआ। और इसका क्रेडिट टोटली सनत जयसूर्या जो कि इनके हेड कोच है उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लड़कों पे बहुत ज्यादा मेहनत की और वो कोलंबो में फर्स्ट ओडीआई जीतने में सक्सेसफुल रहे। तो यूं श्रीलंका को 1-0 से बढ़तरी हासिल हो गई है। और इंग्लिश की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो फर्स्ट ओडीआई में टोटली नाकाम और बगैर स्ट्रेटजी के साथ वो क्रीज पे उतरे और सारी मेहनत बेन डकट और जय रूट की उन्होंने हाक में मिलाई और यूं वो फर्स्ट मैच अपना लूज कर गए। देखते हैं कि हैरी ब्रोक की क़यादत में इंग्लिश टीम सेकंड ओडीआई में कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएगी या नहीं। तो यहाँ पे मैं श्रीलंका की बात बताऊं तो उनके लड़के मुझे काफी अच्छी फॉर्म और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो इसी तरह जीत का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे और काफी ज्यादा टफ टाइम इस सीरीज में इंग्लैंड को देंगे। और अगला सेकंड ओडीआई देखने वाला होगा कि इंग्लिश टीम अपनी फॉर्म को दोबारा बहाल कर पाती है या नहीं। तो यहाँ पे जय रूट, हैरी ब्रोक, साथ में जोश बटलर और बेन डकट, कन्वे, जैकब बैथल, इन सबको एक ह्यूज परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी वो श्रीलंका के होम ग्राउंड से सीरीज और मैच जीत सकते हैं, अदरवाइज उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं दोनों टीमों का सेकंड ओडीआई। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।